Hey guys, welcome back to our YouTube channel, and this is the second video of our Constitution series in which we are talking about preamble of Indian Constitution. So guys, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। साथ ही में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि प्रियम्बल क्या है और इसमें क्या प्रोविजंस है। तो गाइस, सबसे पहले हमें प्रियम्बल का मीनिंग देखना है। प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है? सो प्रियम्बल का मीनिंग होता है एक तरह से इंट्रोडक्शन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे प्रियम्बल पे ही बेस है। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी या एसेंस है, उसकी मूल भावना है। जो एन ए पालकीवाला है, उन्होंने इंडिया का जो प्रियम्बल है उसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अब बस इंडिया का जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मीन्स कि जो पंडित नेहरू थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बिल पेश किया था जिसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसे हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वैसे इंडिया का जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल मीन्स कि वो एनफोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ। केशवानंद भारती केस 1973 का जो 24 अप्रैल 1973 को आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, यानी प्रियम्बल जो है उसमें हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि गाइस उससे पहले काफ़ी केसेस पे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कई बार कहा पार्ट है, बट फाइनली केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, यानी इसमें भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। बट इससे जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन है, वो इससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब गाइस हमारा जो प्रियम्बल है उसमें ओनली अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ था ईयर 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट से हमारा जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। वो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे। तो गाइस अगर मैं बात करूं कि इंडिया का प्रियम्बल क्या है, तो ये है गाइस इंडिया का प्रियम्बल। ये एज इट इज है, यानी इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ये गाइस आपको आपकी जो बुक्स है उनके कई बार फ्रंट या बैक पेज पे भी मिल जाएगा। तो गाइस इंडिया का प्रियम्बल बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो गाइस ये जो प्रियम्बल है इसमें जो वर्ड्स गिवन है इन सभी वर्ड्स को हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। Guys, first word is sovereign. Sovereign means that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. That कि इंडिया जो है वो किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया को कोई और अथॉरिटी किसी भी डिसीजन या किसी भी टॉपिक पर ऑर्डर नहीं कर सकती है। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। अब गाइस कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया ने जब कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली तो इंडिया इज नो मोर अ सॉवरन कंट्री। तो गाइज इसका क्रिटिसिज्म ये ठीक नहीं है, बिकॉज कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो एक एग्रीमेंट बाय विल है और वो किसी भी टाइम पे इंडिया की मर्जी से टर्मिनेट भी हो सकता है, यानी इंडिया उस मेंबरशिप से जब चाहे बाहर आ सकता है। नाउ द सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट। सो गाइज देयर आर 2 words, one is capitalist and other is socialist. Capitalist means a market situation where means of production are left to the market forces, जहाँ पे means of production में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, यानी मार्केट में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड सोशलिज्म में जो होता है गाइस, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ओन करती है। अब गाइस जो सोशलिज्म होता है वो भी 2 टाइप का होता है, वन इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अदर इज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म या स्टेट सोशलिज्म।
तो गाइस जो स्टेट सोशलिज्म या कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है उसमें जो सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब ही गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वाइल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वाइल कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट पे छोड़ दिए जाते हैं। इसे हम गाइस मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। और गाइस जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही फॉलो करता है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नाउ द गाइस थर्ड वर्ड इज सेक्युलर। Guys, there are two concepts of secularism. One is positive secularism, other is negative secularism. Positive secularism means equal promotion of all religion, while negative secularism means equal distance from all religions. अब guys ये जो word है secularism वो इंडिया में पहले प्रीएम्बल में नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बाद इंडिया के प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। बट गाइस ऐसा नहीं है कि उससे पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उससे पहले ही कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमें बताते हैं कि इंडिया स्टार्टिंग से ही सेक्युलर था। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमें बताते हैं कि इंडिया वाज ऑलवेज अ सेक्युलर कंट्री। सो हम बोल सकते हैं कि अभी तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट था वो अब इम्प्लिसिट हो गया, यानी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड मेंशन नहीं था, वो 1976 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने ऐड कर लिया। अब गाइस जो इंडिया है, इंडिया में पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, यानी ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, सभी को इक्वल प्रमोट इक्वल सपोर्ट करता है। नाउ द गाइस फोर्थ वर्ड इज डेमोक्रेटिक। नाउ द फोर्थ वर्ड इज डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है सिस्टम वेयर पीपल पजेस दी सुप्रीम पावर, यानी जहाँ पे जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के पास होती है। अब गाइस डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, अगर का स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे कोई भी पॉलिसी आपको लेके आनी है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो वहाँ पे जो पीपल है वो डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। ऐसे में गाइस यहाँ पे भी 4 टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेफरेंडम, प्लेबिसाइट एटसेट्रा। और गाइस जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, मींस कि इंडियन डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपने इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अपने एरिया से एक एमएलए या एमपी को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं, और फिर वो जो एमपी या एमएलए होते हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो गाइज रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी उसका एक अच्छा एग्जांपल है इंडिया या यूएसए। ज़्यादातर जो कंट्रीज है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। नाउ गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक। तो गाइस देयर आर टू सिचुएशन, वन इज मोनार्की एंड अदर इज रिपब्लिक। अगर गाइस जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड हो, यानी जो लोगों द्वारा इलेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं रिपब्लिक स्टेट। फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए, यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, फॉर एग्जांपल इंडिया में हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। हालांकि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है कि हम जिन एमएलएस को, जिन एमपीज को हम इलेक्ट करते हैं, फिर हमारे बिहाफ पर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। बट गाइस मोनार्की जो सिचुएशन होती है वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जैसे किंग या क्वीन, नॉर्मली किंग और क्वीन ही होते हैं, वो हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं, वो इलेक्टेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में सिचुएशन है राजा का बेटा राजा बनेगा। नाउ गाइस नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस। सो जस्टिस जो गाइस हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है वो 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस डिनोट करता है। फर्स्ट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स कि इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं उन सभी के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, उनकी इक्वल एक्सेस होगी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिस में। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मीन्स कि जो पाबंदियां होती है उनकी एब्सेंस होना इंडिविजुअल्स पे।
अब गाइस प्रीएम्बल में जो है लिबर्टी, वो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप गिवन है। अब गाइस लिबर्टी का मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी करो। ये जो लिबर्टी है वो सेवरल रेस्ट्रिक्शन में हमको एंजॉय करनी है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ लिमिटेशंस गिवन है, उन लिमिटेशन के अंडर ही आपको अपनी लिबर्टी एंजॉय करनी है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मीन्स कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को जो स्टेट है वो इक्वली ट्रीट करे, किसी भी एक सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे। साथ ही सभी सिटीजन्स को एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए उनके डेवलपमेंट के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्शन या एक ग्रुप को हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, साथ ही किसी एक ग्रुप को हम रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। गैस हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमें दो तरह की इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। नाउ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की भावना। गैस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है इसको प्रमोट करने के लिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51 में मेंशन है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ये सभी लोगों की ड्यूटी है कि वो सभी जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनमें एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप करे। तो गैस ये हमारे थे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन थे। इसी के साथ गाइस हमारे वीडियो खत्म होता है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस किसी भी तरह का डाउट, कोई भी सजेशन आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, साथ ही अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। और अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।